नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह कुर्सी पे बैठकर लगातार काम करते हैं या घर में ही रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अपने मनपसंद के खाने छोड़ दिए हैं, आपने सब कुछ डाइटिंग करके देख लिया है, लेकिन आपका वज़न बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ये जो तरीका मैंने खुद ही इसे खोजा है और मैं खुद पर अपना कर देखती हूँ। और मैं आपसे बता दूं कि मेरा एज जो है, आप गेस कर सकते हैं कितना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये 40 होने वाला है, हुआ नहीं है। तो मैं 40 के लगभग आसपास ही हूँ। और मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है और अभी भी मेरी जर्नी स्टार्ट है, क्योंकि मुझे और 6 to 7 केजी वेट को अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से बैलेंस करना है। मैं न्यूट्रिशन के बारे में प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज देती हूँ और मेरी जो हेल्थ है उसे मैं कैसे ठीक कर पाती हूँ और अपनी वेट, जो बढ़ते हुए वेट है, उसको कैसे मैनेज करती हूँ, उसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, इसे मैं पार्ट बाय पार्ट में अलग अलग आपको वीडियो शेयर करूँगी, तो जल्दी से अगर आप नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और काफ़ी समय से लोगों को हेल्थ गाइड करती रही हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को अवेयर करती आ रही हूँ और इसे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। तो चलिए जानते हैं मेरी इस जर्नी के बारे में, जब मैं अनफिट थी। दोस्तों, अनफिट की जो जर्नी होती है वो एक बार फिट हो जाने से कंप्लीट नहीं होती है। आप मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही मैं बचपन में मेरा जन्म हुआ था तो मैं बहुत ही अंडरवेट कैसा महसूस होता है होना, और सब लोग कैसे आपका बोलते हैं कि आप इतने वजन कम हो, यानी कि आपके जो वजन है उससे कम हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, वो उस समय मुझे महसूस हो चुका था। क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज में गई थी तब भी मैं अंडरवेट ही थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया कि वर्कआउट शुरू किया। वर्कआउट कैसे कि जो मेरा कॉलेज था वहाँ से मैं खाती थी, कैंटीन था मेरा कॉलेज के अंदर ही, अपने लंच में और ब्रेकफास्ट में, और वहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर तक चलकर मुझे जाना होता था अपनी क्लासेस के लिए और वापस आना होता था। तो इस तरीके से सुबह के भी नाश्ते करने के बाद मुझे भाग कर जाना होता था और भाग कर आना होता था, और दोपहर के वक्त भी। और उसके बाद मुझे मिजल्स हो गया, पॉक्स हो गया, तो उसके कारण मैंने बहुत सारे नीम के काढ़ा पीना शुरू किया। नीम की पत्तियों से जो काढ़ा बनती है वही वाला काढ़ा बहुत कड़वा होता है, और हम सभी को पता है कि ये जितनी भी वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी ये जर्नी। अब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जब मैंने बहुत सारा काढ़ा पिया तो मेरे शरीर के अंदर जितनी दोषाज थे, दोषाज के बारे में मैंने बाद में पढ़ा। जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन साइंस में मास्टर्स किया है, फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद मेरा ध्यान गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जिसकी वजह से, कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से मेरे शरीर में वजन नहीं बढ़ रहा था। लेकिन ये नीम के काढ़ा पीने के बाद मेरे शरीर में बहुत चेंज आया। मेरे शरीर में बहुत जल्दी हीलिंग शुरू हो गई। जो भी खाना मैं खा रही थी, वर्कआउट मेरा हो ही रहा था, उसके साथ साथ मेरे शरीर में वजन एक हेल्दी तरीके से गेन होना शुरू हुआ। अब मेरी खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, मेरी वज़न गेन हो गई और मैं एक हेल्दी वेट गेन कर चुकी थी। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा हुआ। जब मेरा बच्चा हुआ तो उसके बाद मैं प्रेगनेंसी के बाद लगभग 14 से 15 केजी वज़न मेरा बढ़ा था। जो मैंने उसको कैसे कम किया वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आफ्टर 35 के बाद अभी कैसे उसको कम कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले जो प्रेगनेंसी के बाद जो वजन मैंने अपना कम किया था वो कैसे स्टार्ट किया? मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई भी कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत लेजी यानी आलसी होती जा रही थी, मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। पूरे टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, मैं काम छोड़कर, मैं ऑफिस में काम करती थी, अपना काम छोड़कर अपने लैपटॉप को बंद करके, और मेरा वर्क फ्रॉम होम होता था, उस दौरान मैं पूरे टाइम सोती हुई रहती थी रूम पे। कई बार तो मेरे हस्बैंड आते थे, अपना डोरबेल बजाते थे और पता चलता था कि मैं सो रही हूँ, इतनी गहरी नींद में, दिन के वक्त खाना खाकर सो रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने घंटे सो चुकी हूँ। तो इस तरीके से मेरा वजन और तेजी से बढ़ता जा रहा था। रोज मैं सोचती थी कि अपना सुबह उठूंगी, दौड़ूंगी, और सेम चीज मेरा डेली का हो रहा था कि कल से स्टार्ट करना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कल कभी नहीं आता है।
एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा, मैंने महसूस किया कि मैं जो पहले थी अंडरवेट थी, काफ़ी अच्छी दिखती थी, मैंने हेल्दी वेट गेन किया, काफ़ी अच्छा मेरे मेरे ऊपर कपड़े लगते थे, मैं खुद को एक फिट महसूस करती थी। लेकिन धीरे-धीरे ये क्या होता चला गया? आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैं कपड़ों में फिट नहीं बैठ रही हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास काम करने की हिम्मत नहीं है, हमेशा मुझे कोई ना कोई बीमारी लग ही रही है। मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गए, मुझे हील में दर्द शुरू हो गया, यानी कि मेरी एड़ी में दर्द शुरू होने लग गया। एड़ी में जब दर्द शुरू होने लग गया तो मैं भागकर डॉक्टर के पास गई, तो पता चला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी मुझे करानी पड़ेगी, यानी कि मेरे जो लेग हैं, मेरी जो टांग है, वो उसकी शेप थोड़ी अलग है, यानी कि जिसे बोलते हैं फ्लैट फुट। अब तब मुझे एहसास हुआ कि ये फिजियोथेरेपी क्या होती है और इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। और भी कई सारे मेरे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मेरा झुकाव इस तरफ चला गया, आयुर्वेदा की तरफ और एक गहराई से हेल्थ जानकारी की तरफ। मैंने बहुत सारी उसके ऊपर स्टडीज़ की, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर वक्त मैं घर में रहती हूँ, जैसा कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, और सुबह के वक्त खासकर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और दूसरा कारण कि मेरा वज़न तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो मैं इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुकी थी, मेरे हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करने लगे थे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुकी थी, घर में हमेशा सुबह के वक्त लेट उठने की वजह से, घर में ही काम करने की वजह से, वर्कआउट तो कम था ही, सुबह की धूप की रोशनी नहीं ले रही थी, और जब सुबह की धूप की रोशनी आप नहीं लेते हैं तो उसके कारण आपको विटामिन डी3 की कमी हो जाती है। जब विटामिन डी3 की कमी हो जाती है तो हमारे फैट सेल्स जो हैं वो यूज़ में नहीं आ पाते हैं, प्रयोग में नहीं आ पाते हैं। तो ये एक गंभीर कारण था, और इसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मेरे प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तब से मेरी स्टार्ट हुई ये जर्नी, इसके बारे में मैंने और ज़्यादा जानकारी मेरे पास थी न्यूट्रिशन की, लेकिन मैंने और सर्च करना शुरू किया। कितने सारे रिसर्च किए, कितने सारे सर्च किए, सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे पहला काम मुझे करना है, अपनी वज़न को कम करना है, तभी मैं अपने इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम को ठीक कर पाऊँगी और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करूँगी। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी जानकारी आपको जो मैं बता रही हूँ कि वज़न कम करने की। मैंने कैसे अपने वज़न को कम किया? खाने को एकदम से आपको नहीं रोकना है, लेकिन याद रखना है कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहला काम, आपका पेट खाली होता है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है या नॉर्मल पानी भी टेम्परेचर का नहीं पीना है। आपको क्या करना है कि 1 ग्लास भरकर पानी, गुनगुना पानी में आधा चम्मच नींबू का रस डालकर आपको सबसे पहले धीरे-धीरे घुट-घुट करके उसे पी लेना है। पूरा ग्लास अगर नहीं भी पाते हैं कोई बात नहीं, आपको 4 से 5 घूँट कम से कम पानी वो पीनी है, गुनगुना वाटर होना चाहिए, यानी ल्यूकवार्म। उसके बाद मैं क्या की, मेरे ना टाँगों में शक्ति थी, ना मेरे घुटने में शक्ति थी, ना ही मेरे कमर में, ना ही मेरे शरीर में। फिर भी मैंने खुद को पुश किया। अभी मैंने जूते पहने, कंफर्टेबल जूता होना चाहिए, रनिंग शूज़। अब मैं बाहर की तरफ चली गई। मैं हमेशा 5:15 में उठना शुरू की, 5:15 में थोड़ा अंधेरा जैसा होता था, लेकिन उठती थी और सुबह मैंने अपने बिल्डिंग्स के, जो मैं जहाँ पे रहती थी, उसकी राउंड लगानी शुरू की। धीरे-धीरे, हल्का-हल्का मैंने जॉगिंग शुरू किया, एकदम से भागा नहीं, थोड़ी-थोड़ी जितना मैं चल सकती थी उतना मैंने चलना शुरू किया। उसके लगभग 1 राउंड लगाने में ही मेरी जान निकल जाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, जैसा कि मेरे पैर में करंट जैसा दर्द होता था, मेरी एड़ी में यानी हील में भी दर्द था। तो ये दर्द मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे 1 महीने तक ऐसे ही चलना शुरू किया, 1 दिन भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, बारिश हो या कुछ भी हो, मैं अपने रूटीन को नहीं छोड़ी। उसके बाद जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मेरी भूख लगने वाली प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो गई। मुझे कम भूख लगने लग गई। यानी कि सुबह जैसे मुझे एकदम से भूख लगती थी और जब मैं खाने बैठती थी तो 2 से 3-4 रोटियां मैं खा जाती थी, अच्छा सब्जी के साथ। लेकिन उसके बाद मुझे मीठा खाने का भी बहुत मन करता था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे मैं 3 रोटी, 2 रोटी और अब 1 रोटी में मुझे काफ़ी अच्छा फुल महसूस होने लगा। इसके साथ मैंने खूब सारी सब्जियां बनानी शुरू की, पत्ता गोभी की सब्जी, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये जो भी सब्जियां होती हैं जिनमें आपको हरी सब्जियां, घिउरा हो गया, हम लोग घिरा बोलते हैं, टिंडा, ये सारी चीज़ें बनानी मैंने शुरू की। और टमाटर डालकर मैं पकाती थी, और कच्चा प्याज साथ में, और 1 हरी मिर्ची, मुझे खाने की आदत है तो मैंने उसे खाना शुरू किया। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद, जैसा कि मैं बैठकर काम करती थी या बिछावन पर लेट जाती थी तो नींद आ जाती थी, ये काम बिल्कुल भी मैंने छोड़ा।
सबसे पहले मैंने भागना शुरू किया, यानी कि खाना खाने के बाद दौड़ना नहीं है, घर में ही धीरे धीरे मैंने टहलना शुरू किया, थोड़ी अपनी बॉडी को मूवमेंट दी और 100 स्टेप्स घर में ही शुरू किए, जैसे कि ऐसे 1 2 3, फिर लास्ट में 4 5 6, इस तरह से मैंने स्टेप्स लगाने शुरू किए। और 100 स्टेप्स लगाने के बाद मुझे हल्का पसीना आने लगता था, तब मैं बैठकर अपना काम करती थी। उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती थी और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आलस जैसा महसूस नहीं होता था। शुरू शुरू में दोस्तों टांगों में इतनी दर्द हुई, जैसा लगा नस फट जाएगा जब मैं चलना शुरू करती थी सुबह। फिर मैंने शाम को भी टहलना शुरू कर दिया, 15 से 20 मिनट टहलना शुरू किया। धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने के बाद मेरे टांगों में थोड़ी ताकत आई, जो नस खींच रहे थे वहां मजबूती आई। फिर मैंने वहां एक कपड़े से बांधा, बैंडेज खरीदा, वो जो सपोर्ट के लिए आती हैं, वो सारे पैर में, घुटनों में, सभी पे लगाया, अच्छे जूते पहने और फिर मैंने अपनी जो जर्नी है दौड़ने की जो स्टार्ट रखा। जब मैं दौड़ती रही दोस्तों, दौड़ती रही यानी जॉगिंग करती रही, करते करते मुझे 3 से 4 महीने हो चुके थे और उसके बाद लोग मुझे बोलने लग गए थे, अरे ऐसा क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई, तुम तो अभी फिर वापस से वैसे ही 20 और 24 साल की दिखनी शुरू हो गई, ऐसा तुमने कैसे किया। अब सब मुझसे ये सवाल पूछने लग गए हैं और हैरानी की बात थी कि जो कपड़े मुझे फिट नहीं बैठ रहे थे वो कपड़े मुझे ढीले होने शुरू हो गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, कॉन्फिडेंस वापस आ गई थी और उसके बाद इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी तो मैंने शुरू किया अपना पहला यूट्यूब चैनल, और जो चैनल मेरे हैं, और उसके बाद उस चैनल पे मैंने कैसे वज़न कम करते हैं करना शुरू कर दिया। मुझे तब बिल्कुल पता नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसा क्या होता है। सिर्फ मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए या फिर खुद का रूटीन कंटिन्यू रखने के लिए ये चैनल को शुरू किया था, जो मेरा पहला चैनल था। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अपनी नौकरी कर रही थी वो नौकरी 2 साल लगभग किया था उसके बाद भी, और फिर मैंने उस नौकरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि एक साथ 2 चीज़ें नहीं हो पा रही थी। फिर मेरा पूरा फोकस था हेल्थ के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना और लोगों को शेयर करना, और मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी मिलने शुरू हो गए और वो जर्नी अभी भी लगातार प्रीति हेल्थ क्लासेस पे चलती आ रही है। उसके बाद आप लोगों का ढेर सारा मुझे प्यार मिला दोस्तों। उसके बाद फिर से मेरा जो वर्कआउट पे ध्यान धीरे धीरे भटकने लगा 4 से 5 सालों में, और मैं बैठकर काम करना ज़्यादा शुरू कर दी। मैंने ओवर टाइम वर्क करना शुरू कर दिया, डेली वीडियोस लाने शुरू कर दिए, बाकी के भी काम साथ में बैठकर करना शुरू कर दिया। इसके कारण अगेन मेरे शरीर पर वेट पुट ऑन शुरू हो गया और अब वैसे भी महिलाओं में यानी विमेंस में हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं 34 एज के बाद, जो मेरे साथ होना शुरू हुआ। एक जगह बैठने के कारण लोअर एब्डोमेन पे या फिर हमारे पेट पे बहुत सारी चर्बी इकट्ठा होनी शुरू हो गई। तब मैं ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता था कि कैसे इसे कम करना है, लेकिन ये जो हार्मोनल वाली वेट गेन होती हैं, वाटर रिटेंशन वाली वेट गेन होती हैं, एक जगह बैठने वाली वेट गेन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं उसको कम करना, रादर देन जब आपकी मैंने जो पहले स्टेज में कम किया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मुझे काफ़ी भूख लगने लग गई थी, मैं कोई भी चीज़ों को बिना सोचे समझे खाना शुरू कर चुकी थी वापस से। फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मुझे अवेयर ही नहीं था, मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रही थी। जब मैंने स्केल पे अपना वज़न चेक किया वापस से, जहाँ मेरी वज़न 52 से लेकर 54 के बीच में फ्लक्चुएट करती थी, रहती थी, वही मेरा वेट 73-74 तक चला गया था। मेरी सांसें फूलने लग गई थी और कितने सारे व्यूवर्स मुझे ये बोलना भी शुरू कर चुके थे। फिर मैंने बोला इट्स हर टाइम, मुझे अपने लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। अपने लिए वक्त निकालना शुरू किया और वापस से मैंने वही रूटीन शुरू किया और अभी भी कर रही हूँ। और अभी मेरा वेट मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है, अप्रॉक्स मैंने 12 kg वेट कम कर लिया है, अभी 62 है मेरा वेट, और मेरी टारगेट है कि वापस से मैं कम से कम 4 से 5 kg और कम कर लूँ ताकि ये चीज़ चलता रहे। तो इससे मैंने आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर किया है, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या डाइट लिया मैंने, कैसे अपने आप को फिट रखा, और इसके साथ ही जैसे ही मेरी वेट बढ़ती थी हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता था और पिंपल्स भी बहुत निकलते हैं। हार्मोन जब होते हैं तो आपके फेस पे चमक चली जाती है, आपके फेस से ग्लो चली जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बहुत सारी इफेक्ट करती है बॉडी को।
तो उसके बाद मैं इसे कैसे कम की और अभी मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ अपने काम करने के साथ, अपनी फैमिली को संभालने के साथ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को संभालने के साथ, वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी इसी चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं और ऐसे ही आपको बहुत सारी हेल्थ टिप्स दे सकूं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।